रियल लाइफ थ्रिलर हॉरर सस्पेंस स्टोरी अनजान कातिल। चैप्टर 4 पुराना पाप। परवेश और नागेश हवेली पहुंच चुके थे। औरतें और बच्चे अपने अपने कमरों में थे। हवेली के लंबे गलियारों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। नागेश ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अब भी लगता है कि हमें जानबूझकर उस रेस्टोरेंट पर रुकवाया गया था और वो भालू हमारे बच्चों पर छोड़ा गया था। परवेश के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। हाँ भैया, आर्यन को अचानक पेट में दर्द होना और फिर नीतू और आर्यन पर हमला, सब कुछ एक संयोग जैसा नहीं लगता। नागेश ने उसकी ओर देखा। परवेश, तुम शायद गलत दिशा में सोच रहे हो। परवेश चौंक गया। क्या मतलब है आपका भैया? मैं कुछ समझा नहीं। नागेश ने गहरी सांस ली। वो भालू शायद तुम्हें मारने के लिए छोड़ा गया था। क्या? परवेश की आवाज फुसफुसाहट बन गई। हाँ, ध्यान दो, जैसे ही तुम उसके सामने आए उसका पूरा हमला तुम्हारी ओर मुड़ गया था, जबकि आर्यन जमीन पर गिरा हुआ था। उसके लिए वो आसान शिकार था। परवेश ने बात पूरी की, लेकिन उसने आर्यन को छोड़ दिया। नागेश को अपने बेटे के साथ हुआ हादसा भीतर तक चुभ रहा था। फिर भी वो इस निष्कर्ष से इनकार नहीं कर सकता था कि भालू का टारगेट परवेश था। वो आर्यन को आसानी से मार सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। ये कैसे संभव है? परवेश बुदबुदाया। दोनों इसी विचार में खोए हुए थे कि भालू ने आर्यन या नीतू को नुकसान पहुंचाने की बजाय परवेश को अपना शिकार क्यों चुना। तभी अचानक से हवेली के भीतर से तेज शोर उठा। ये आवाज? परवेश बोला। दोनों भाई दौड़ पड़े। जिस कमरे से शोर आ रहा था वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए थे। वहां भोले राम खड़ा था। उसके दोनों हाथों में एक तरफ नीतू और दूसरी तरफ आर्यन था। उसकी आंखें पागलपन से भरी थी और मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, बेटी, मेरी बेटी। भोले राम! परवेश चीखा। ये क्या कर रहा है? बच्चों को उनकी मां के पास छोड़। नीतू 11 वर्ष की नन्ही बच्ची धीरे से भोले राम के दाएं हाथ पर हाथ रखती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर वो आर्यन को भी छोड़ देता है। दोनों बच्चे भागकर मालती और आरती से लिपट जाते हैं। नागेश आगे बढ़ता है और भोले राम को जोरदार तमाचा मारता है। 60 वर्ष का बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ता है। बच्चे कांप जाते हैं। वे ऐसे दृश्य के आदी नहीं थे। तू यहाँ कैसे आया और बच्चों के कमरे में कैसे घुसा? नागेश गरजा। भोले राम जमीन से उठते हुए बोला, मैं अपनी लड़की को लेने आया था साहिब। तू पागल है? नागेश चीखा। वो 15 साल पहले एक हादसे में मर गई थी। भोले राम ने सीधी नजर से देखा। आपने वादा किया था साहिब कि आप लोग 1-2 दिन में मेरी बेटी को लौटा देंगे। बिल्कुल चुप! परवेश चिल्लाया। यहां से निकल जा, नहीं तो तुझे भी तेरी बेटी के पास पहुंचा दूंगा। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए आए। तुम लोग क्या सो रहे थे? कोई भी हवेली में घुस आया, इसे बाहर निकालो। नागेश उन पर गरजा। जी साहिब। गार्ड्स ने भोले राम को पकड़ लिया। बाहर ले जाते समय वो बार बार मुड़कर नीतू और आर्यन को देखता रहा। वो दोनों बच्चे सहमे हुए थे। दरवाजा बंद हो गया। हवेली फिर से खामोश हो गई थी। रात को जब आर्यन सो चुका था और मालती नागेश के पास बैठी थी, उसने धीमे स्वर में कहा, आपको पता है कि भोले राम बच्चों को मोबाइल पर क्या दिखा रहा था? नागेश चौंक गया। मोबाइल? उसके पास मोबाइल है? नहीं, मेरे मोबाइल को न जाने उसने कैसे खोल लिया था। मालती ने नागेश को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ दिखाया। नागेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 15 साल पुराना वो वीडियो
जिसे परवेश ने ही एक वेबसाइट पर पोस्ट किया था, वही अंधेरा सच जो वो भूलने की कोशिश कर रहा था। तो मतलब, नागेश की आवाज टूट गई, वो हमसे बदला ले रहा है? मालती की आंखों में आंसू थे। मैं कल सुबह आर्यन को लेकर दिल्ली जा रही हूं। प्लीज मालती, ऐसा मत करो। नहीं, वो दृढ़ स्वर में बोली। मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसके काले अतीत का साया मेरे बच्चे तक पहुंच गया हो। वो आर्यन के पास जाकर लेट गई। नागेश अकेला बैठा रह गया। 15 साल पहले किया गया पाप अब दरवाजा खटखटा रहा था और इस बार भागने की कोई जगह नहीं थी।